औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब, कराची की सियासत के अंदर कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, कुछ चीज़ें बनने के लिए जा रही हैं या कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं। बहरहाल ये तो खैर आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। हमारे यहाँ के लोग बाशऊर हैं, माशाल्लाह से वो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं कि जी कराची के अंदर जो है, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट्स के जो धड़े थे, जो वहाँ से निकल कर अलग हुए थे, जो बानी मुत्तहदा से की जो एक बाग़ियाना तकरीर जिसको कहते हैं कि जिसमें माफ़ी तलाफ़ी हो गई होने के बाद बहरहाल वो उसी के अंदर है। तो उन्होंने उनका साथ छोड़ के उन्होंने उनकी एमक्यूएम के ऊपर काबिज़ हुए या उनके एमक्यूएम को उन्होंने बरकरार रखा है, अपनी जगह के ऊपर खड़े रहे और उन्होंने बानी मुत्तहदा को छोड़ दिया। फिर एक और दूसरा ग्रुप, दूसरे लोग थे, वो अलग थी अपनी पार्टी बनाकर वो वहाँ चले गए। तो उसके बाद जो है फिर इनको जो है अब एक अरसे के बाद 2018 के इलेक्शंस में इन्होंने जो चंद सीटें थी, 15-16 सीटें जो है सिंध असम्बली की, और कुछ मेरा ख्याल है 6 सीटें जो हैं, 7 सीटें जो है वो नेशनल असम्बली की इन्होंने ली। उसके बाद भी कंडीशंस ऐसी आप लोगों के सामने देखिए, मुझे तो खैर थोड़ा बहुत इल्म होगा, आप लोगों को हमसे ज़्यादा इल्म होता है, इसलिए कि लोग माशाल्लाह हमारे यहाँ के बाशऊर हैं, कराची के रहने वाले बाशऊर हैं। कराची के लोग जो है हर चीज़ों को समझते हैं कि जिस महंगाई के ख़िलाफ़ के ख़िलाफ़ ये हमारे जो इत्तेहादी पीडीएम का हिस्सा बने, ये कराची के नाम नेहाद क्या कहते हैं उसको, ठेकेदार, जो अभी आप जो महाजिर कौम के लिए, सबके लिए इकट्ठे होने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कामयाबी मुमकिन हो सकेगी? क्या ये लोग जो है बहरहाल कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, समझ में ऐसा आता कि चाहिए 4 लोग हैं ना भाई, अलिफ है, बे है, जीम है, सही है। अलिफ के पास जो है जी 15 सीटें, बे के पास जो है 15 सीटें, जीम के पास है जो जी 15 सीटें, सही है। वो सारे भाई अलग अलग थे। अच्छा ले जी, उनकी ताकत को एक कर लिया, तो तमाम सीटें इकट्ठी हो गई। तमाम सीटें इकट्ठी होने के बाद चले जी, ताकत बन गई जी, आप अपने सिंध के अंदर अपना सीएम लेकर आ जाएं। लेकिन पोजीशन तो ऐसी है ही नहीं, अलावा एमक्यूएम बदराबाद के उनके पास चंद सीटें हैं, और चंद सीटों के साथ फिर वो जो है हुकूमत के ब्लैकमेलिंग में, अभी देखें कुछ दिन पहले ब्लैकमेलिंग से मुझे याद आया कि अभी परसों की बात है, मेरे ख्याल से परसों का बयान था शायद, कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान बदराबाद ने जो है इनको अल्टीमेटम दिया कि इनकी मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं तो हम हुकूमत से अलहदगी का, यानी कि एक तीसरी या चौथी दफ़ा है जब तक ये पीडीएम के साथ शामिल हुए कि इन्होंने जो है मुस्तकिल धमकी आमेज़ रवैया अख्तियार किया है कि जी हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। फिर ये वहाँ से इस्लामाबाद से लोग आते हैं, वुज़रा आते हैं, फिर वो उनको मनाते हैं, उनसे जो भी उनके मुतालबात होते हैं, यानी कि उसको वो बताया नहीं जाता। अब लास्ट टाइम राना सनाउल्लाह साहब आए थे, इनके मरकज़ बदराबाद के अंदर बैठ कर कोई डिस्कशन हुई थी इनकी आपस के अंदर, कोई मामला तय पाए थे, फिर वो चले गए थे। उसके बाद यानी कि कोई चीज़ मंजर आम पर नहीं आती है कि जी क्या आपके मामला तय हुए थे। कराची के लिए या इस कौम से, इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, इससे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत बड़ी कम्युनिटी, जिसको उर्दू स्पीकिंग कहा जाता है या महाजिर कहा जाता है, कि उनके हकूक़ के लिए आपने क्या बात करी है, उनके हकूक़ के लिए या उनके मुस्तक़बिल के लिए आपने क्या उनसे बातचीत करी है। आप नाराज़ होते हैं, पता नहीं चलता, अब ख़ामोशी से नाराज़ भी होते हैं, ख़ामोशी से फिर मान भी जाते हैं। नाराज़गी की वजह क्या होती है? नाराज़गी की वजह सिर्फ़ ये होती है कि जी वो जो दिखाया जाता है, जी हमारे असीरों का, हमारे शहदा की फैमिलीज़ का, हमारे लापता लोगों का जो है वो ये सिर्फ़ एक वो लॉलीपॉप होता है जो दिया जाता है कि आवाम को दिखाने के लिए। उनके पास से कुछ मुबैना तौर पे इनके मुतालबात कुछ और होते हैं। जब वो मंजूर हो जाते हैं फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और अभी ये मुस्तकिल तौर पे एक हुए हुए
अब एक होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे देखिए एमकेएम पाकिस्तान बादराबाद जो है पीडीएम का हिस्सा है। पीडीएम के अंदर सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अरसा दराज से सिंध के अंदर हुकूमत करती चली आ रही है। तो ये इनको तो पहले तो वहाँ देखना चाहिए ना कि जिसका आप इत्तेहादी हो उसकी हुकूमत उसकी की जो है हुकूमत आपके सूबे के अंदर है, तो आप उनसे अपने कराची के लिए क्या ले पाए। कराची के लिए आपने उनके से क्या बात की। आपको एक गवर्नर वफाक से आपको एक गवर्नरशिप मिल गई, सही है। गवर्नरशिप की भी गवर्नर साहब की पोजीशन आप देख लें कि वो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते बेचारे के। वो कराची की पुलिस जो है उनका सामान उठा के ले जाती है। तो इतने पावरफुल गवर्नरशिप आपने ली। उसके बाद चले एडमिनिस्ट्रेटर कराची आपने अपना लगा लिया। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के काम नहीं होते उसके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बस पोस्टिंग ट्रांसफ़र वगैरह ये वो सारी चीज़ें जो है नॉर्मली जो काम होता है सिर्फ, तो वो आपने दो चीज़ें आपने ले ली इस गवर्नमेंट के से, सही है। उसके पते कुछ आपने 2 या 3 वजारतें भी अपना उसके साथ साथ आपने 2 या 3 वजारतें भी ले ली जिसका जिक्र मुख्तलिफ तौर पे आप करते हैं। लेकिन उन वजारतों से उस गवर्नरशिप से या इस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी का मुकर्रर करवाया है उससे इस कौम के शहर के लोगों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। आप क्या आप स्ट्रीट क्राइम को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं इस शहर के अंदर एक माँ से उसका लाल छीन लिया जाता है, एक बहन से उसका भाई छीन लिया जाता है। इस शहर के अंदर दरिंदों का राज। इस शहर के अंदर कानून नाम की कोई शय नज़र नहीं आती। आप दावा करते थे इस शहर को कि ये हमारा शहर है, ये हम इसके रखवाले हैं, हम इसके। आपने क्या किया, आपने पीडीएम के ज़रिए से इसके साथ बैठकर जिसकी सीएम के हाथ के अंदर सारे मामला आते हैं, पुलिस सीएम के हाथ में है, वजारत दाखिला इनके पास है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, आप उसका हिस्सा है। उसके बावजूद आप अपने शहर को अमन का गहवारा नहीं बना सके। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले एक एनईडी के लड़के को स्टूडेंट को जो है मज़ाहमत के ऊपर गोली मारी। अभी 2 दिन पहले जो इस शहर के बेटे को नॉर्थ कराची के अंदर के रिहायशी नौजवान को गोलियां मार दी गई। यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं इस शहर के अंदर। लिहाजा इनसे दरख्वास्त है कि खुदारा होश के नाखून लें और इस यहाँ के रहने वालों के लिए बेशक आप इत्तेहादी बने, आपके क्या मकासद हैं क्या नहीं है मकासद, इससे ये पूरी कौम लाइल्म है। लेकिन जो दस्तरस के अंदर है आप इस शहर के अंदर देखें तमाम इदारे मौजूद हैं, रेंजर्स मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। देखिए उसके बावजूद इस शहर के अंदर डाकू दंदनाते घूमते हैं, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको तो आप इनके ज़रिए से कंट्रोल नहीं कर पाए। यानी कि आप कुछ तो डिमांड करते हैं जी शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है लिहाजा हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, इस शहर को अमन का गहवारा बना दें। भाई इस आपके पास जो इतनी बड़ी क़ुव्वत दे दी है कि चंद सीटों से कि आप ब्लैकमेलिंग की कंडीशंस के अंदर हैं पीडीएम के साथ ब्लैकमेलिंग में, उस ब्लैकमेलिंग के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस शहर के लोगों के लिए। लिहाजा आप नहीं करना चाहते, रस्मी तौर पे नाराज़गियाँ होती हैं, रस्मी तौर पे मुलाकातें होती हैं, फिर कुछ थोड़ी सी बैठ के सेटलमेंट होता है, उसके बाद टाटा बाय बाय। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।